बीएड फर्स्ट ईयर, विषय हिंदी है। आप सब जानते ही हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और आज जो क्वेश्चन नंबर है 5, हिंदी को क्षेत्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में किस प्रकार प्रोन्नत किया जा सकता है। हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में प्रोन्नत करने के उपाय। प्रयास। मनुष्य के स्वाभाविक एवं और मनोवैज्ञानिक विकास तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है। इसलिए हमें हिंदी भाषा सुगठित व सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा व क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक रूप में सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा में भाषाओं का प्रमुख स्थान है, इसलिए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहन देना व अनिवार्य बनाना चाहिए। चाहे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, ताराचंद समिति। 1948 में कुछ संस्तुतियां दी गई, लेकिन अब तक संविधान न बना होने के कारण इन्हें वैधानिक रूप नहीं मिल सका। इस समिति ने भी अंग्रेजी के प्रभाव को बनाए रखा। नंबर 2 है मुदालियार शिक्षा आयोग। 1952 ने स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा में हिंदी राष्ट्रभाषा को प्रमुख स्थान दिलाया। उसने राष्ट्रभाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाकर अनिवार्य किया, साथ ही क्षेत्रीय भाषा को भी अनिवार्य बनाया। इस प्रकार 2 भाषाएं शिक्षा के लिए अनिवार्य थीं। प्रथम मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरी क्षेत्रीय भाषा। नंबर 3, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन किया। इसमें माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं को अनिवार्य बनाया गया। प्रथम हिंदी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, नंबर 2 दूसरी केंद्र की राजभाषा, तीसरा एक भारतीय या विदेशी भाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, परंतु अंग्रेजी भाषा के चलन की बात भी संविधान ने स्वीकार की, जिससे हिंदी का स्थान गौण रह गया। इन परिस्थितियों को त्रिभाषी सूत्र में बदलने के प्रयास किए गए, जिससे हिंदी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकी। हिंदी भाषा प्रदेशों में 2 भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। प्रथम मातृभाषा हिंदी, द्वितीय क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में। इसमें संस्कृत को भी स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी शिक्षा में उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार अनेक आयोगों ने, समितियों व सलाहकार मंडलों ने हिंदी को क्षेत्रीय विदेशी भाषाओं में प्रमुख स्थान दिलाने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव दिए व प्रयास किए गए। नंबर 1, मातृभाषा हिंदी ही शिक्षा का माध्यम हो, जिसका अध्ययन अनिवार्य हो। मातृभाषा हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 3, अंग्रेजी व विदेशी भाषा का वैकल्पिक रूप में अध्ययन हो। इसी के कारण अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी को सम्मान मिला। हिंदी के कार्यक्रमों को संगीत व दूरदर्शन के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया। शिक्षा में भी हिंदी को अनिवार्य बनाया गया तथा हिंदी शिक्षक तैयार किए गए। शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रदेश स्तरीय सरकार का है, इसलिए प्रत्येक प्रदेश ने अपने अपने ढंग से हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की है। छोटी आयु में भाषा का सीखना सरल होता है, अतः हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण व्यवस्था अहिंदी प्रदेशों में प्राथमिक स्तर से की जानी चाहिए, परंतु विभिन्न प्रदेशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था विभिन्न स्तरों से आरंभ की जाती है। इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है। बंगाल, मुंबई तथा असम में 5वीं कक्षा से, चेन्नई, कश्मीर और आंध्र प्रदेश में 6ठी कक्षा से, केरल में 8वीं कक्षा से और मैसूर में 9वीं कक्षा से। इन सभी प्रदेशों में हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। शीघ्र से शीघ्र हिंदी को अहिंदी प्रदेशों में अनिवार्य विषय का स्थान दिलाया जाना चाहिए। हिंदी की शिक्षा अहिंदी भाषी राज्यों में कक्षा 3 से अवश्य आरंभ करनी चाहिए और अनिवार्य कर देनी चाहिए। रूस में रूसी द्वितीय भाषा के रूप में 3री कक्षा से तथा यूरोपीय राज्यों में अन्य भाषा की शिक्षा 3री या 4थी कक्षा से आरंभ हो जाती है। सरकार की कोई भी योजना
तभी सफल होगी जब हिंदी विरोधी प्रदेशों का हृदय जीता जाए, उनका मन स्वीकार कर ले कि देश के गौरव तथा एकता की रक्षा के लिए वे हिंदी अवश्य सीखेंगे। भारत सरकार ने हिंदी शिक्षकों को पारंगत और निष्प्राण की उपाधि प्रदान करने हेतु केंद्रीय संस्थानों की आगरा, हैदराबाद और मैसूर में व्यवस्था की है। ये संस्थाएं हिंदी प्रदेशों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दें, जिससे अपने प्रदेश में हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण कर सकें और हिंदी के प्रचार और प्रसार में योगदान दे सकें। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी की केंद्रीय संस्थाएं हिंदी के शिक्षकों को भेजकर हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था करती है। अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करती है। ये संस्थाएं तमिल हिंदी, तेलुगु हिंदी, कश्मीरी हिंदी आदि शब्दावली का भी विकास करने में लगी हुई हैं। हिंदी के प्रेमी तथा प्रचार करने वाले अहिंदी भाषी प्रदेशों पर इसे थोपने का प्रयास न करें। उनके सहयोग से ही इसमें सफलता मिल सकती है। सरकार द्वारा कुछ ऐसी प्रलोभन दिए गए हैं कि सभी हिंदी सीखने में रुचि लेने लगे। विभागीय हिंदी परीक्षाओं या हिंदी में दक्षता परीक्षा पास करने वालों को 1-2 अतिरिक्त वेतन वृत्तियां देने की व्यवस्था की जाए। इन अवसरों को सभी प्राप्त करना चाहेंगे तो राष्ट्रभाषा शिक्षा की समस्या निकट भविष्य में सरलता से सुलझ जाएगी। हिंदी की लोकप्रियता बनाने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हिंदी सेवा संस्था को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिंदी छात्रों, शिक्षकों में भारतीयों को परम कर्तव्य है कि जनसाधारण द्वारा सहज रूप में हिंदी को समझने के लिए हिंदी को व्यवहारिक रूप प्रदान करें। उच्च साहित्य को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाए, जिसे क्षेत्रीय विदेशी भाषा की उपयोगिता अपनी मातृभाषा हिंदी की अपेक्षाकृत कम हो। राष्ट्र के सभी सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा की अपनी अलग पहचान, महत्व, विशेषताएं हैं। नंबर 1, राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी राष्ट्र की एकता का आधार है। हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति की आधारशिला है। साहित्य एवं कला, सांस्कृतिक एवं सभ्यता के विकास में सहायक है। विद्वानों द्वारा हिंदी भाषी समझने योग्य होने के कारण चिंतन और मनन का स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि केवल देवनागरी लिपि जिसमें की राष्ट्रभाषा हिंदी लिखी जाती है, एकमात्र वैज्ञानिक रूप से स्थापित लिपि एवं हिंदी शब्दकोश है। सर्वसम्मत शब्दकोश जिसमें लगभग प्रत्येक वैज्ञानिक शब्द के लिए तदनुसार शब्द उपलब्ध है, किंतु कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित मात्र 23% विश्व की आबादी द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी के कारण हमारी राष्ट्रभाषा अपने अधिकार से वंचित है और इसी कारण क्षेत्रीय भाषा भी पिछड़ रही है। यदि हमें राष्ट्र का उचित विकास करना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाना ही होगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।